नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। कितनी अभागी होगी वह बेटी जिसके पैदा होते ही बाप कह दे कि अब मेरी बेटी नहीं है, किसी गुर्जर की है। क्या बीत रहा होगा उस महिला पर जिसने सारे संबंधों को बखूबी निभाया और उस महिला पर किसी और से संबंध बनाने का आरोप लग जाए और उसकी नन्ही सी जान को अपनाने से उसके पिता मना कर रहा है और अपने ही औलाद को नाजायज कह रहा है। और यह खबर बिहार की राजनीति में गंभीर मुद्दा बन गया है। तेज प्रताप एक बार फिर से सुर्खियों में अपने सो कॉल्ड बेटी को लेकर के, जिसे खुद उन्होंने अपनाने से मना कर दिया, हेडलाइंस बने हुए हैं। चलिए इस मामले की पड़ताल करते हैं। बिहार की राजनीति में यादव परिवार हमेशा से ही सुर्खियों का केंद्र रहा है, कोई नया नहीं है और हर बार ये अपने करतूतों के कारण ही सुर्खियां बनाते हैं। और हाल के दिनों में तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर हेडलाइन में अपनी जगह बना ली है। यह विवाद उनकी कथित प्रेमिका अनुष्का यादव से जुड़ा हुआ है। अनुष्का ने एक बेटी को जन्म दिया है और वह तेज प्रताप की संतान है, लेकिन तेज प्रताप ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया, जबकि जीतन राम मांझी ने इनको बधाई भी दी थी। इसे एक साजिश करार दिया है तेज प्रताप ने और कुछ लोगों को जयचंद बताते हुए उन पर हमला बोला। इस बीच उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट के माध्यम से भाई का समर्थन किया, विरोधियों को चेतावनी दी कि वे दूसरे की निजी जिंदगी में दखल न दें। यह पूरा प्रकरण न केवल यादव परिवार की आंतरिक कलह को उजागर करता है, खोलता है, दिखाता है, बल्कि आरजेडी की राजनीतिक स्थिति पर भी गहरा असर डाल रहा है। लालू के लाल ने डुबो दी नैया। तो चलिए इस सफर में मेरे साथ हम जानेंगे इस खबर पर अब तक के अपडेट को, अनुष्का और तेज प्रताप के कथित अफेयर की नींव को समझेंगे, उनके इनकार के मायने तलाशेंगे, रोहिणी के बयान का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर रोहिणी कौन सी स्वार्थ को पूरा कर रही है और देखेंगे कि ये सब कैसे लालू प्रसाद यादव की विरासत को प्रभावित कर रहे हैं या डुबो रहे हैं। कहते तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। और साथ ही रोहिणी का समर्थन किस लिए है, राजनीतिक लाभ के लिए है या फिर परिवार की एकता के लिए। और अंत में आरजेडी की अभी की हालत और बिहार विधानसभा में उनकी भूमिका पर भी चर्चा करेंगे और पार्टी की भूमिका पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस विवाद की समय रेखा को भी समझेंगे। लास्ट तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा। तो चलिए उतरते हैं राजनीति की गहराई में। 2025 में याद है आपको, तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट की और दावा किया कि वे दोनों 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया, हलचल तेज कर दी, क्योंकि तेज प्रताप पहले से ही ऐश्वर्या राय से शादीशुदा थे। हालांकि वो अभी भी शादीशुदा है, उनका तलाक नहीं हुआ है, केस कोर्ट में लंबित है। पोस्ट के कुछ समय बाद ही इसे डिलीट कर दिया गया और तेज प्रताप हल्ला करने लगे, वो दावा करने लगे कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था और ये सब उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश है। 2025 का चुनाव माथे पर था और उसी वक्त की घटना है। और इस घटना के बाद लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, परिवार से भी संबंध तोड़ लिए। तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल बना ली और वे अब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेजेडी को कोई सफलता नहीं मिली, बहुत बुरे तरीके से हारे बहुआ से ये। लेकिन तेज प्रताप लगातार आरजेडी पर हमला बोलते रहे। अब पहले हफ्ते में सोशल मीडिया पर फिर से अफवाहें फैली कि अनुष्का यादव ने एक बेटी को जन्म दिया। जीतन राम मांझी बधाई भी दिए और ये तेज प्रताप की संतान है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ये ट्वीट भी कर दिया और ट्वीट के माध्यम से बधाई भी दी, जिससे विवाद और बढ़ गया। तेज प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन दावों को खारिज किया, कहा कि अनुष्का से उनका कोई संबंध नहीं है और ये सब जयचंदों की साजिश है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनुष्का का संबंध किसी और से बता दिया, किसी भाटी से, किसी गुर्जर से बता दिया। उन्होंने नाम लेकर के मुकेश रोशन, संजय यादव, शक्ति सिंह, रमीज और सुनील सिंह को जिम्मेदार ठहराया, जो आरजेडी के नेता हैं और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। तेज प्रताप ने साफ कह दिया है कि ये लोग उन्हें बदनाम करने की साजिश रचते हैं और लगातार उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उनके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है, तस्वीरें वायरल कर दी जाती है और अब बच्चे की बातें सामने आ रही है
जो उनकी तस्वीरों को, उनकी छवि को धूमिल कर रही है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी है और कहा कि वे पूरी तरह से डिप्रेशन में है। अनुष्का ऐश्वर्या दोनों के साथ खेले तेज प्रताप। इसी बीच अनुष्का यादव की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आखिर कहां है अनुष्का यादव? जब तेज प्रताप यादव इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो अब तक कहां है ये? लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बच्चे का पिता आकाश भाटी है, जो अनुष्का का पार्टनर है। तेज प्रताप ने यह भी कहा है कि अनुष्का और आकाश भाटी के रिश्ते की जांच होनी चाहिए, न कि उनके। और इस अपडेट से साफ है कि विवाद अभी थमा नहीं है और यह परिवार की दरार को और भी गहरा कर रहा है। अब बात अनुष्का यादव और तेज प्रताप के अफेयर की अगर हम कर ले तो तस्वीरें तो आप लोगों ने भी देखी है, शादी की भी तस्वीरें सामने आई है और करवा चौथ की भी तस्वीरें सामने आई है। ये कहानी 2025 से शुरू हुई जब तेज प्रताप की फेसबुक पोस्ट ने तहलका मचा दिया। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि मैं तेज प्रताप यादव हूं और इस फोटो में मेरे साथ दिख रही हैं अनुष्का यादव। हम दोनों पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार करते हैं। इस पोस्ट के साथ कई तस्वीरें थी जो वायरल की गई। अनुष्का यादव एक साधारण परिवार से हैं, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है उनका। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वे तेज प्रताप के किसी रिश्तेदार लगती हैं। और इस खुलासे के बाद मीडिया में खबरें चली कि तेज प्रताप अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे और अनुष्का से गुप्त रूप से शादी कर चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पोस्ट डिलीट होने के बाद तेज प्रताप ने इसे हैकिंग बताया और कहा कि फोटोज एडिटेड है। फिर भी कुछ इंटरव्यू में उन्होंने कबूल भी किया कि पोस्ट उन्होंने खुद की थी। दो तरह के बयान तेज प्रताप देते आए, लेकिन परिवार के दबाव में डिलीट करनी पड़ी, ये भी उन्होंने बोला। अनुष्का ने भी मीडिया से बात की थी और कहा कि उनके और तेज प्रताप के बीच पारिवारिक संबंध है और वे एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। इस अफेयर की खबरों ने यादव परिवार को हिला दिया, क्योंकि लालू प्रसाद हमेशा से परिवार की इमेज को राजनीति से जोड़कर देखते हैं। 2025 में अनुष्का के भाई आकाश यादव को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के निष्कासित कर दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था इनको, क्योंकि विवाद राजनीतिक रूप ले चुका था। अब बच्चे की खबर ने पुरानी अफवाहों को फिर से जिंदा कर दिया। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है जो अनुष्का के नाम पर थी और बच्चे के जन्म की बात कही गई है और उसमें पिता का नाम तेज प्रताप बताया जा रहा था। क्या यह भी झूठ है तेज प्रताप जी? बता दीजिए। लेकिन तेज प्रताप ने इसे फेक कह दिया और ऐसी खबरों से तेज प्रताप किसको कमजोर कर रहे हैं? अपनी छवि को, यादव परिवार की छवि को, लालू प्रसाद यादव की विरासत को कमजोर कर रहे हैं, पूरा परिवार की छवि को डैमेज कर रहे हैं। बेटी से तेज प्रताप को बैर क्यों? चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो सबसे अधिक अगर कोई खुश होता है तो माता पिता खुश होते हैं, और अगर बेटी जन्म ले लेती है तो सबसे अधिक पिता को बहुत खुशी होती है। लेकिन ये कैसे पिता है तेज प्रताप? इन्हें खुशी नहीं हो रही है, ये तो उनको अपनाने से भी इनकार कर दे रहे हैं और साथ ही साथ नाम जोड़ दे रहे किसी और का। कैसे पिता है ये? जैसे कि जीतन राम मांझी ने बधाई दी है, जैसे कि जवाब देते हुए आ रहे, जैसे कि अनुष्का यादव छुपी हुई नजर आ रही है, कहीं उनका रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा है। कई लोग का तो ये भी कहना है कि पैसे दे करके मुंह दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है बोलने से। तो अगर इस मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में तनिक भी सच्चाई है तो कैसे पिता हैं आप? कैसे रोक पा रहे खुद को? आपकी भावनाएं कैसे कंट्रोल हो जाती हैं और अपने ही संतान को आप नाजायज बता देते हैं कि वो आपकी नहीं है, किसी और की है? क्या मतलब है इसका? तेज प्रताप के इनकार का क्या मतलब है? तेज प्रताप ने साफ कहा है कि अनुष्का से मुझे बेटी हुई है और ये खबर झूठी है। मेरा अनुष्का यादव से कोई संबंध नहीं है, तो इन तस्वीरों को भी आप झूठा साबित कर दीजिए। उन्होंने इसे साजिश करार दिया है और कहा है कि आरजेडी के कुछ नेता जो तेजस्वी के करीबी हैं, उन्हें बदनाम करने में लगे हैं। इस इनकार के पीछे कई मायने हैं। पहला मायने, तेज प्रताप और आरजेडी से अलग हैं और अपनी पार्टी जेजेडी को मजबूत करने में लगे हैं। वे लगातार आरजेडी पर हमला बोल रहे हैं और इस विवाद को मौके के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, यह इनकार उनकी इमेज को बचाने की कोशिश है, क्योंकि वो खुद को धार्मिक और नैतिक व्यक्ति के रूप में पेश करते रहते हैं। जानते हैं हम
कि तेज प्रताप यादव कृष्ण भक्त है, बहुत दिल के साफ है, लेकिन ये छवि एकदम विपरीत है। यह परिवार की दरार को उजागर करता है। तेज प्रताप ने कहा है कि इन जयचंदों ने उन्हें राबड़ी आवाज से निकलवाया और अब बदनाम कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि वे डिप्रेशन में हैं और कोर्ट जाएंगे, लेकिन कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यह इनकार इसलिए भी है क्योंकि अगर बच्चे की बात साबित हुई तो कोर्ट में जो उनके तलाक के केसेस चल रहे हैं, राजनीतिक करियर पर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर के यह इनकार न केवल निजी बचाव है बल्कि राजनीतिक हमला भी है, जो आरजेडी को कमजोर करने का प्रयास है, जेजेडी को कमजोर करने का प्रयास है और तेज प्रताप की राजनीतिक सफर को भी प्रभावित कर सकता है या यूं कह दे कि खत्म कर सकता है। एक पत्नी का आरोप है आपके ऊपर, उनका तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है और आप चोरी छुपके से शादी कर लेते हैं और आपके बच्चे भी हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि आप बच्चा आपका नहीं है। कैसी छवि बना रहे हैं आप जनता के सामने। आपको हम बता दें कि बिहार में महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोट करती हैं। बिहार में सरकार किसकी होगी ये महिलाएं ही डिसाइड करती हैं, क्योंकि उन्हीं का मतदान सबसे अधिक पड़ता है। और आपके परिवार से, लालू परिवार से कैसे मैसेज जनता को जाते हैं? आप लोग कभी अपनी बहन को ही मार करके घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐश्वर्या राय ने यह भी आरोप लगाया था कि आप लोगों ने उनका बाल खींचा था, राबड़ी देवी ने बाल खींचा था, मारा था, पीटा था, बाहर कर दिया उनको। उनका मामला चल रहा है कोर्ट में और अभी गुप्त रूप से तेज प्रताप जी शादी कर लेते हैं। बच्ची होती है तो बच्ची को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये कौन सा कल्चर का हिस्सा है? हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये तो कोई ऐसा कल्चर नहीं था, कभी भी नहीं रहा। हमारे यहाँ स्त्रियों को सम्मान दी जाती है। ये किस रास्ते पर चल चुका है राजपूत परिवार, यादव परिवार, जहां बेटी का सम्मान नहीं, बहन का सम्मान नहीं, औरत जाति का सम्मान नहीं। सोचने का विषय है। रोहिणी का समर्थन, भाई प्रेम या राजनीति? रोहिणी आचार्य का बयान बड़ा सामने आ रहा है। इस विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। रोहिणी ने ट्वीट किया, किसी की निजी जिंदगी में ताका झाकी, किसी के निजी मामलों पर टिक्का टिप्पणी वही करते हैं जो निठल्ले होते हैं या फिर जिनकी खुद की फितरत और नीयत गंदी होती है। बिना फीस के वकील बने बैठे हैं भौंकने वाले बेचैन आत्माओं। रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट है और आजकल रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव होती नजर आ रही हैं, क्योंकि राजद में तो इनको एक्टिव किया नहीं गया। अब बाहर निकलते ही ये काफी एक्टिव होते नजर आ रही है। बिना फीस के वकील बने बैठे भौंकने वाले बेचैन आत्माएं बता रही हैं, जो बोल रहे हैं उनको ये तक कह रहे हैं कि उनकी नीयत गंदी है। ये मसला है निजी, उसे खुद या उसके परिवार को समझने दो, संभालने दो, नाहक परेशान मत हो। तुम जैसों की दिखावे की परेशानी का मतलब और मकसद सब समझते हैं। ये रोहिणी आचार्य का बयान है और इस बयान का मतलब साफ है कि रोहिणी अपने भाई की निजी जिंदगी को प्राइवेट रखने की वकालत कर रही हैं, लेकिन ये भी साबित कर रही है कि वो निजी जीवन है। मतलब कहीं तो सच्चाई है और विरोधियों को चेतावनी दे रही है कि वे दखल ना दे। ये बयान एक नजर में भाई बहन का प्यार जरूर दिखाता है, लेकिन साथ ही राजनीतिक हमला भी है। रोहिणी ने विरोधियों को निठल्ले और भौंकने वाली आत्माएं कहा, जो आरजेडी के आंतरिक दुश्मनों पर निशाना है। उनके बयान से लगता है कि वे तेज प्रताप को सपोर्ट कर रही हैं ताकि परिवार की इमेज बचे, लेकिन गहराई में यह बयान लालू परिवार की कमजोरी को छिपाने की कोशिश है, क्योंकि अगर विवाद बढ़ा तो लालू की विरासत पर भी सवाल उठेंगे। तेज प्रताप कटवा रहे हैं परिवार की नाक। तेज प्रताप का इनकार करते हुए साजिश का आरोप लगाना परिवार को और बदनाम कर रहा है, क्योंकि ये आंतरिक कलह को सार्वजनिक कर रहा है। अनुष्का का नाम बार बार आने से उनकी इमेज भी प्रभावित हो रही है, खराब हो रही है। और अगर बच्चे की बात साबित हुई तो लालू परिवार की नैतिकता पर भी सवाल उठेगी कि आखिर अपने बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं। लालू प्रसाद हमेशा से परिवारवाद को अपनी ताकत मानते थे, लेकिन अब यही कमजोरी बन रहा है। तेज प्रताप की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आरजेडी को जयचंदों से भरा बताया और फिर उनके लिस्ट भी निकाल दी, जो तेजस्वी की लीडरशिप पर सवाल उठाते हैं और इससे लालू की विरासत टूट रही है और परिवार की नाक कट रही है, क्योंकि बाहरी लोग इसे मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं। रोहिणी का बयान भी इसी कमजोरी का उजागर करता है, क्योंकि यह दिखाता है कि परिवार को बाहर से बचाव करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के विवाद लालू की राजनीतिक छवि को धूमिल कर रहा है, जो स्वास्थ्य कारणों से पहले ही सक्रिय नहीं है, कम है। रोहिणी आचार्य क्यों
इस सपोर्ट में ये भी बड़ा सवाल है, क्या इसमें राजनीतिक लाभ है? तो रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी है और वे सिंगापुर में रहती है, लेकिन बिहार की राजनीति पर कड़ी नजर है उनकी, काफी सक्रिय है। वे आरजेडी की सांसद है और परिवार की एकता की प्रतीक मानी जाती है। उनका सपोर्ट इसलिए भी क्योंकि वे परिवार की रक्षा करना चाहते हैं और तेज प्रताप उनके बड़े भाई हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ भी है। आरजेडी 2025 चुनाव में बुरी तरह से हारी, केवल 25 सीटें मिली और अब विपक्ष में है। रोहिणी का बयान आरजेडी के आंतरिक दुश्मनों पर हमला है, जो तस्वीरों को मजबूत करने का प्रयास है। वे खुद को बाहर रखते हुए भी परिवार की मजबूर महिला के रूप में पेश कर रही हैं, जो आगामी चुनाव में फायदा दे सकता है। लेकिन कुछ पोस्ट में रोहिणी ने कांग्रेस पर भी तंज कसा है, जो गठबंधन की कमजोरी को दिखाता है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में है, लेकिन रोहिणी आरजेडी के ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस के ऊपर भी तंज कसते हुए नजर आती हैं, जो ये बताता है कि ना तो पार्टी में ठीक है कुछ भी, ना गठबंधन में ठीक है कुछ भी, ना परिवार में ठीक है कुछ भी। साफ तौर पे उनका सपोर्ट राजनीतिक लाभ के लिए लगता है, क्योंकि तेजस्वी के साथ उनका दाल गलने वाला नहीं है। उनके पास सीधा साधा भाई के सपोर्ट में आने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, कोई चारा नहीं है। यह भी संभव है कि आने वाले समय में ये दोनों भाई बहन एक पार्टी बना सकते हैं और फिर चुनाव भी लड़े, क्योंकि 2025 के चुनाव में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। महागठबंधन केवल 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि एनडीए ने 202 सीटें हासिल की। आरजेडी को 25 सीटें मिली और यह तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लालू प्रसाद की उम्र और स्वास्थ्य के कारण तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और वे ग्रास रूट स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन परिवार की कलह से पार्टी कमजोर होती नजर आ रही है और साथ ही साथ परिवार भी कमजोर होता नजर आ रहा है। तो कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।